सुप्रभात बच्चों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। अभी हमने पाठ 12 का नवी अंदाज पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था। अब हम उसके आगे आपको पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके आगे का कहानी। अब देखिए, लेखक जो है खीरे पर भी एक कहानी बना देता है। उसके आगे एक कहानी हम आपको बता रहे हैं। नवाब साहब ने सतृष आँखों से नमक मिर्च के संजोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष माने तृष्णा भरी, मतलब लालच भरी हुई आँखों से खीरे की तरफ नवाब साहब देख रहे हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब नवाब साहब क्या करते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। लंबी सांस को लेते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ी लंबी। निश्वास मतलब सांस खींचते हैं। खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए। खीरे को ऐसे उठाते हैं और ओठों तक ले जाते हैं खाने के लिए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके हुए थे। उन्हें खीरा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें तो लगा था अरे लेखक तो इनकार कर चुका है और हम इतने बड़े आदमी हैं खीरे को खा रहे हैं, लेखक क्या सोच रहा होगा। नवाब साहब शर्मा रहे थे। मुंह में पानी भर आई। पानी का घूंट गले से उतर गया। मतलब उनके मुंह में पानी आ जाता है। कोई चीज़ देखो तो लालच में पानी आ जाता है ना, तो उसको धीरे से गटक गए अंदर। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब देखो, नवाब साहब को लगा कि लेखक तो इनकार कर दिया, हम खाएं खीरा, उन्हें शर्म आ रही थी, तो क्या करते, खीरे को ऐसे उठाते थे। लालच तो बहुत आ रहा था, मुँह में पानी आ गया, पानी को गटक भी गए। उसको ऐसे सूंघते हैं और आँख में तो उसका आनंद लेते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है और खीरे को उठा करके ऐसे ट्रेन की खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौले से हाथ और ओठ पोंछा। सारे जो फांक किए थे खीरे के, बालम खीरे के नमक में चिपक के, उसको एक एक कर सूंघते हैं, ऐसे फेंक देते हैं कि अरे इतना गंदा सामान, सस्ता वाला चीज़ कौन खाएगा। और तौलिया से हाथ और अपने ओठों को पोंछते हैं। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो या खानदानी या रईसों का। वो मतलब ऐसे देख रहे हैं कि अरे ये सब चीज़ तो हम नहीं खाते हैं। लेखक को इस टाइप से शो कर रहे थे आंखों के द्वारा कि ये सब तो खानदानी तरीका है, हम लोग ऐसी चीज़ें गाय बकरी वाली नहीं खाते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम मतलब उनके आदर में खम कर लेना, सर झुका लेना पड़ा ये लेखक को। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। ये खानदानी तहजीब था, नफासत था, नजाकत था। नवाब साहब का फेंक दिए, लेट गए आराम से। मतलब बड़े लोगों के सोने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बैठने का तरीका अलग होता है, दिखावा ज़्यादा पसंद होता है, तो इस तरफ से नवाब साहब कर लेते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता था। मतलब बहुत अच्छा सूक्ष्म माने देखने का तरीका, छोटी से छोटी चीज़ है ना, जरूर कहा जाता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती थी? मतलब जो नवाब साहब खीरे को खाते हैं, संतुष्ट होने का नाटक करते हैं, तो क्या उससे उनकी संतुष्टि हो सकती थी? पेट भर सकता, उधर माने पेट की तृप्ति हो सकती थी? लेखक ऐसा सोचते हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकीन, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब कहते हैं खीरा तो बड़ा अच्छा होता ही है, लेकिन थोड़ा सकीन, थोड़ा मतलब जो हजम होने वाला नहीं होता है और मैदे पर बोझ डालता है, पेट पर बोझ डालता है, ये भारी कर देता है पेट को खाने से। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु मतलब जो अंदर के ज्ञान होते हैं, तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं। ज्ञान चक्षु माने उत्तरा नेत्र, ज्ञान के नेत्र खुल गए। पहचाना, तो लेखक कहा कि मैं पहचान गया, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता था, तो बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक अब कह रहे हैं जब नवाब साहब इतना दिखावा कर सकते हैं तो हम भी इस पर एक कहानी क्यों नहीं बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका पाठ समाप्त।
बच्चों, आपका पाठ तो खत्म हो गया। अब कहने का मतलब क्या है, हम आपका एक इसका जो है समीक्षा कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं। यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि हम बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। ये कहानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कही गई है और इस कहानी में बहुत कुछ है जो हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न हुआ कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोग दिखावा करते हैं नवाब साहब की तरह, ये नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में कुछ होता है और हम करते कुछ हैं। दिखावा में बच्चों कुछ नहीं रखा है। दिखावा में क्या रखा है, हमें हमेशा जो है अपने ऊपर जो हो रहा है उसी को जैसा भी हमारे पर दिख रहा है उसको वैसा ही शो करना है। दिखावा से हमें हटकर दूर हटकर नवाब साहब की तरह बनावटी चीज़ नहीं करना चाहिए कि खीरा को खाए, लेकिन उन्होंने लेखक को दिखाने के लिए उसे बाहर फेंक दिया। इस तरह से ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो है दिखावा से दूर रह करके यथार्थ की पृष्ठभूमि पर चलना चाहिए। हमारी यथार्थ पर आधारित कहानी भी होनी चाहिए और इस तरह से अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए किसी भी कहानी में, किसी भी लेख में। तो बच्चों, अब हम आपका पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।